हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे आपसे क्लास 12 ये वैद्युत विभव क्लास 12 से रिलेटेड है आपका ये फ्रेंड्स। तो बात करेंगे ये वैद्युत विभव होता क्या है। पहले खुद से आपसे परिचित करा दूं मैं। तो माई सेल्फ सुहेल खान फ्रॉम सलेमपुर देवरी यूपीएससी फ्रॉम डी and I have also degree diploma in computer application. Now I am teacher. I have a strong personality to develop skill and attract any person. है ना। तो यहाँ पे क्या है, वैद्युत विभव आपका होता क्या है। तो वैद्युत विभव होता है यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर क्या होता है, इसको लिखना पड़ेगा आपको। वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे लिखना क्या, वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर भी, मतलब विभव भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, विभव भी तथा परीक्षण आवेश इसमें परीक्षण आवेश क्या है, इसमें परीक्षण आवेश को आप दिखाएंगे प्लस क्यू नॉट, है ना। तो यहाँ पे प्लस क्यू नॉट यहाँ पे लिखेंगे तक लाने में किए गए कार्य, यहाँ पे लिखेंगे किए गए कार्य क्या है आपका, यहाँ पे W, किए गए कार्य W तथा यहाँ पे परीक्षण आवेश के निष्पत्ति के बराबर होता है। यहाँ पे लिखेंगे परीक्षण आवेश, इसमें परीक्षण आवेश क्या होता है, परीक्षण आवेश इसके निष्पत्ति के बराबर होता है। यहाँ पे लिखेंगे निष्पत्ति के बराबर होता है, निष्पत्ति के बराबर होता है। इसे हम लोग वैद्युत विभव कह सकते हैं। अर्थात में आप डाल सकते हैं यहाँ पे, अर्थात क्या है आपका, अर्थात इसका रूल क्या होता है, यहाँ पे होता है B = W/Q नॉट होता है, और जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। ये जूल प्रति कूलाम से दिखाया जाता है, या इसमें लिख सकते हैं या वोल्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या वोल्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर विभव भी तथा परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश निष्पत्ति के बराबर होता है, अर्थात V = W/Q और जूल प्रति कूलाम या वोल्ट दिखाया जाता है। तो यहाँ पे इसको नियमावली में आपको जानना है कि यहाँ पे V क्या है आपका, विभव है ना, यहाँ पे W क्या है आपका, जो कार्य कर रहा है इसमें वो W है, और यहाँ पे क्यू नॉट दिस इज द क्या है, ये आवेश है आपका। यहाँ पे जूल प्रति कूलाम या इसे वोल्ट में हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको इसका बीमा क्या होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, वैद्युत विभव की बीमा, वैद्युत विभव V की बीमा, यहाँ पे V की बीमा लिखी। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, आप वोल्ट इक्वल टू क्या है आपका, जूल प्रति कूलाम, क्या है, जूल प्रति कूलाम। जूल को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, J से दिखा सकते हैं, और कूलाम को हम लोग C से दिखाते हैं ना। अब यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्ट इक्वल टू, यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे जूल इक्वल टू होता है न्यूटन इंटू मीटर। जूल को हमेशा हम लोग न्यूटन मीटर में दिखाते हैं, किस चीज़ में दिखाते हैं, न्यूटन मीटर। अब बटे कूलाम को यहाँ पे दिखाते हैं एम्पियर इंटू क्या होता है, सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड। अब ये चीज़ दिखा दिया गया है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है kg मीटर सेकंड पर -2 होता है, आप ये जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग kg को हमेशा दिखाते हैं किस चीज़ से, m से दिखाते हैं, है ना। यहाँ पे मीटर को किस चीज़ से दिखाते हैं, L से दिखाते हैं। बीमा में अगर पूछा जाए, अगर किसी चीज़ का बीमा निकालते रहो तो उसमें हम लोग दिखाते हैं। यहाँ पे सेकंड को किस चीज़ से दिखाते हैं, T से दिखाते हैं, है। अब फिर उसके बाद से एम्पियर को हम लोग किस चीज़ से दिखाते हैं, एम्पियर को A से दिखाते हैं। हमेशा याद रखना कि एम्पियर A, यहाँ पे आपको एम्पियर एम्पियर को A से हम लोग दिखाते हैं, है ना। एम्पियर को A से दिखाते हैं, एम्पियर को A से दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, kg, अब फिर क्या हो जाएगा, kg को क्या, मीटर सेकंड पर -2, अब फिर इंटू मीटर को क्या है, यहाँ पे मीटर, तो मीटर दिया है। अब फिर अपन में क्या दिया है, एम्पियर
तो एम्पियर को आप ए से ही दिखाओ, आई इंटू सेकेंड को आप लोग टी से दिखा दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो आप एम्पियर को एम्पियर ही दिखाओ, ऐसे एम्पियर दिखाओ, और फिर इंटू क्या है, सेकेंड है, यहाँ पे लिख देंगे सेकेंड ही दिखाओ। और फिर उसके बाद से केजी को आप लोग किस चीज़ में दिखाना है, एम दिखाना है, एम से। अब मीटर को किस चीज़ में दिखाना है, आप डायरेक्टली यहीं से कर दो, आप चाहो तो डायरेक्टली यहीं से कर दो, यहाँ पे लिख दो मीटर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे एम को किस चीज़ से दिखाना है, एल से दिखाना है। मीटर को यहाँ पे किस चीज़ से दिखाना है, एल से। यहाँ पे क्या होगा, टी पर -2 हो जाएगा, टी पर -2 आई इंटू क्या हो जाएगा, मीटर को किस चीज़ से दिखाना है, आपको एल से दिखाना है। और यहाँ पे आपका एम्पियर क्या होता है, एम्पियर ए से दिखाया जाता है, किस चीज़ से दिखाया जाता है फ्रेंड्स, ए से। और सेकंड को किस चीज़ से, टी से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एल टी पर -2, और फिर यहाँ पे इंटू में टी ये ऊपर जाएगा तो टी इनवर्स हो जाएगा, टी इनवर्स, और फिर इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल भी है। तो एल इंटू एल यहाँ पे हो जाएगा क्या, एम एल स्क्वायर, फिर टी पर क्या हो जाएगा -2, और फिर यहाँ पे ए भी है, यहाँ पे इंटू में ए भी है। तो यहाँ पे आप चाहो तो ए लिख सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये आपने लिख दिया। यहीं तक इसकी बीमा होती है, यही बीमा होता है इसका, बीमा इक्वल टू यहाँ पर डाल देंगे, है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, तो अगला प्रश्न आपका दिया है, लिखा है कि 1 MeV को जूल में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे क्या है, आपको 1 m इक्वल टू, यहाँ पे होता है 10⁻⁶ eV होता है, जहाँ पे V को आप जूल में दिखा सकते हैं ना। यहाँ पे वोल्ट को यहाँ पे कैसे जूल में दिखाया जाता है, यहाँ पे लिख देंगे हल में। तो यहाँ पे m इक्वल टू होता है 10⁻⁶, और फिर उसके बाद से यहाँ पे eV आप डाल सकते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन आवेश इक्वल टू, इसका मतलब कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻90 होता है ना। यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली 10⁻⁶ × 1.6 × 10⁻⁻19 जो कि क्या है, इसको जूल में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, किस चीज़ में, जूल में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका 10⁻⁶, यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁶ इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁻20 हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग घटाते हैं, घटाने के बाद आप चाहे तो इसको पॉइंट में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, उतना कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे तो यहाँ पे 19 भी रख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर पॉइंट है अवेलेबल। यहाँ पर 19 से आपको 10 को काटना है, यहाँ पर लिख देना है 1.6, और फिर इंटू 10⁻⁶, और फिर इंटू 10⁻⁻19, ये चीज़ें आपने लिखी। अब इसको क्या करना है, 19 में से आपको 6 को घटाना है, 6 को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे 6 को, तो यहाँ पर लिख देंगे 1.6 इंटू 10⁻, क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसमें से 6 घटाएंगे तो -13 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा जूल, इसको जूल में व्यक्त कर दिए ना। तो यहाँ पे ऐसे ही आपको दिया रहेगा, अगर फिर 2 MeV को जूल में व्यक्त कीजिए, तो यहाँ पे कर देंगे आप क्या, 2 × 10⁻⁶, और फिर इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19, फिर इसको हम लोग किस चीज़ में चेंज कर देंगे, वोल्ट या जूल में हम लोग चेंज कर देंगे। यहाँ पे दिया है भी दिया है, तो इसको हम लोग जूल में ही व्यक्त करेंगे, है ना। हेलो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपका यह है, लिखा है कि 1 सेमी त्रिज्या के गोले की 1 कूलाम आवेश देने से गुलाम के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है, आपको देखना है कि 1 सेमी त्रिज्या, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको लिख देना है क्या, r इक्वल टू क्या है, 1 सेमी है, क्या है यहाँ पे क्या दिया है, r इक्वल टू 1 सेमी। अब इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे r इक्वल टू 1/100 लिख देंगे। अब इसको मीटर में चेंज करना है हमें, तो r इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे गुलाम आवेश की चीज़ की बात किया है, जब गुलाम आवेश की बात किया है तो यहाँ पे क्यू नॉट नहीं दिखाएंगे। इसमें क्या होता है, बस जो परीक्षण आवेश होता है वो प्लस क्यू नॉट होता है। इसमें क्या है, गुलाम आवेश की बात किया है, तो जब यहाँ पे गुलाम आवेश की बात किया है, चर्चाएं किया है, तो यहाँ पे लिख देंगे बस Q इक्वल टू आपका क्या है, Q इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे Q का मान आपका इतना है, R का मान आया है इतना 10⁻⁻2 यहाँ पे मीटर हो जाएगा। आज जब इतना दिया है तो हम लोग गोले का पृष्ठ जो है, यहाँ पे क्या है, गोले का पृष्ठ पर विभव कितना है, यहाँ पे है 10⁻⁻2 मीटर, यही दिया है। और जो कि जिसका त्रिज्या हम लोग का ज्ञात है, यहाँ पे 10⁻⁻2 मीटर में ही इसको चेंज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वोल्ट V इक्वल टू, यहाँ पे विभव जब इसका ज्ञात करना है तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन में R होता है, जहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का शुरुआत में मान होता है आपका 9 × 10⁻9 है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इक्वल टू 9 × 10⁻, कितना लिखेंगे 9 लिखेंगे, और फिर इंटू Q का मान कितना दिया है आपका, Q का मान दिया है 1, तो यहाँ पे डालेंगे 1, और फिर अपन में आपका R का मान दिया है यहाँ पे 10⁻⁻2।
तो 10 टू द पावर ऑफ -2 यहाँ पे लिख देंगे, फिर उसके बाद से लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, और फिर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ प्लस में 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू में 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 11 हो जाएगा, जिसको हम लोग किस चीज़ में चेंज करेंगे, वोल्ट में लिखेंगे। किस चीज़ में लिखेंगे, वोल्ट में। हो गया।